ये आपके सामने देखिए 2026 यूपीएससी कैलेंडर है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा 2026 का। उसके बाद मेन पॉइंट क्या होगा कि आपको 2026 के लिए जब तैयारी शुरू करना है क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप शुरू करने के बाद तब आपको बाद में 2 महीने 4 महीने बीतने के बाद तब एहसास आया अच्छा ये तो गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलती हो गई। उन गलतियों को मिनिमाइज़ करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तैयारी शुरू करना कठिन काम नहीं है। कहते ना कि शुरुआत करना कठिन नहीं होता है, उसको कठिन का क्या होता है, उसका अंत करना, मतलब फिनिशिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। और ये ऐसी जर्नी है यूपीएससी की, इसमें आप शुरुआत करते हुए कई लोग देखेंगे, फिर उसके बाद जाकर के बीच में फंस जाते हैं, कहीं पीटी, कहीं मेंस, कहीं इंटरव्यू, फिर उसके बाद फिर तो फाइनल में ही 8-10 साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों पर थोड़ा सा हम पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि 2026 में क्या कुछ कैलेंडर में चेंज आया है। प्रीलिम्स एग्जाम कब है? प्रीलिम्स एग्जाम हमको लगता है टाइम वही है देखिए ये 24/5/2026 सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2026। ये तो कोई चेंज नहीं है इसमें। मेंस में क्या कोई चेंज है, ये देख लेते हैं। मेंस कहाँ गया, 8 अगस्त में हुआ शायद। ये देखिए सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2026 21/8/2026, ये आपका दोनों शेड्यूल है। अगस्त में हुआ है ये, और वो तो प्रीलिम्स जो है मई में ही है। जैसे इस बार 25 को है तो उधर जो है 24 को है। ये तो रहा कुछ कैलेंडर के बारे में। बाकी सारे एग्ज़ाम के पैटर्न वही सेम है अपना। मेन पॉइंट क्या है अपना वो डिस्कस करना है ना, उसको देखते हैं। देखिए जब आप शुरू करें तैयारी, कुछ पॉइंट एकदम क्लियर कर रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको इस तैयारी में कितना भी टाइम लग सकता है। आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये हो सकता है कि आप लास्ट अटेम्प्ट तक पहुँचें। लास्ट अटेम्प्ट समझ रहे ना, एकदम अंत वाला। अब ये लास्ट अटेम्प्ट कितने लोग थे, अगर 6 अटेम्प्ट है आपके पास, ठीक है 6 अटेम्प्ट, तो उस 6 अटेम्प्ट को लोग लगभग जो है, जिनका मतलब ख्वाब होता है कि हम आईएएस बन के ही रहेंगे, वो इस 6 अटेम्प्ट देने में लगभग 10 साल बिता देते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में 2-1 अटेम्प्ट जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है मार्कशीट से या आपका टेस्ट से, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, और उस हिसाब से लोग जो क्या करते हैं अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो पहली चीज़ ये कि ये मान के चलिएगा, मतलब मेंटली उससे प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा मत समझ करके आइएगा कि नहीं हम जो है पहले अटेम्प्ट में ही होगा नहीं, अब छोड़ चले जाएंगे। तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि जब आप शुरू करेंगे कि इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, कई उस समय ख्याल आएंगे। अभी तो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, या अभी आप पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में। बल्कि हम एक जो जब पेपर हो जाएगा यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो हम उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि क्या यूपीएससी का पैटर्न बदला है कुछ 2025 में, या फिर वही चल रहा है पीछे वाला। अभी 2023 का आप खुद देखे होंगे, 2023 और 2024 में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है पैटर्न में। मतलब कि एक तरह समझ लीजिए ये उछाल एकदम ऐसे टाइप हुआ है। तो ये जो उछाल हुआ है ये क्यों हुआ है, अब ये 2025 में और क्लियर हो जाएगा जब जो है 2025 प्रीलिम्स हो जाएगा। तो पहला पॉइंट छोटा आपको ध्यान रखना है क्या, ये ओवरऑल कि आपको ये मान के चलना है कि अटेम्प्ट कुछ भी लगेंगे। अब सवाल ये है कि आप आईएएस बनने के लिए आते हैं, या आप केवल तैयारी करने के लिए आते हैं कि चलो ठीक है 2-1 अटेम्प्ट देखेंगे, होगा नहीं, हम छोड़ चले जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर रहिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि होता क्या है, शुरुआत कुछ सोच करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा जो है कुछ सोच करते हैं, और बीच में कुछ और सोचने लगते हैं। जब मझधार में पहुंचते हैं, जब प्रीलिम्स नहीं निकलता, सीसेट फेल होते हैं, या मतलब कोर्स नहीं कंप्लीट होता, कोर्स कंप्लीट होता समझ नहीं आता है, फिर भी मतलब कई चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये क्रिएटिव दिमाग बनाए रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आराम चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि आप ये मत मान के आइएगा कि आईएएस एक जॉब है। जिस दिन आप ये मान के आ जाएंगे, उस समय समझ लीजिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। ये कैसे,
आप खुद सोच के देखिए कि 1000 सीटें होती हैं, 1000, मतलब ओवरऑल कि एवरेज मान लीजिए कि कभी कभी इससे कम आता है, कभी कभी थोड़ा इससे ज़्यादा आता है, बस अंदर इतना होता है। और इसमें हर कोई एग्ज़ाम दे रहा है। कुछ लोग सिक्योर होकर आ रहे हैं इस एग्ज़ाम में, जिससे कि जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, लॉ बैकग्राउंड से हैं, कितने लोग पीसीएस वगैरह भी निकाल करके आते हैं, कितने लोग ऑलरेडी आईआरएस आईपीएस भी होते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम तैयारी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि वो लोग सेटल्ड होकर के आते हैं। और आप सोच रहे हम जो है निराधार इसमें कूदेंगे। निराधार को समझते हैं? निराधार, निराधार का मतलब ये कि हम जो है हमारा यही अटेम्प्ट रहेगा और हमारा जो टारगेट यही रहेगा कि हम आईएएस ही बनेंगे और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि कुछ भी नहीं ट्राई करते हैं और प्लान बी के रूप में कुछ भी ट्राई नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ कि मतलब कि नहीं, ये सब फिलोसफिकल बातें अलग है कि आपका अगर फर्स्ट टारगेट मतलब अगर प्लान बी आया तो प्लान ए अपने आप कमज़ोर हो जाता है। ये बात अच्छी लगती है केवल जो है ना वैसे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आईएएस की तैयारी एक इस रूप में मत लीजिएगा कि यही जो है सब कुछ है। हाँ, आपके पास क्षमता है, आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ जो जॉब आप कर रहे हैं उसको जो है 1 साल एजुकेशन लीव ले लीजिए, या कुछ जो लीव ले लीजिए, मतलब कुछ भी कर लीजिए, कर देख लीजिए, 1 साल नहीं 2 साल कर लीजिए। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके मतलब कि अब हम जो है केवल यही बनेंगे। अक्सर ऐसा होता है, जिसके पीछे हम जी जान से भागते हैं वो नहीं मिलता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब कहने मतलब ये। और हाँ, एक चीज़ और इसमें सोच करके आइएगा, बताता हूँ आपको। तीसरा पॉइंट ना, 1-2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट देखिए थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोच कर कोई बता दिया, आपको समझा दिया मीठी मीठी बातें और समझ गए कि हम जो है 2-3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, 2-3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, हम आईएएस बन जाएंगे। ये 2-3 लाख केवल जानते हैं क्या होता है? फिर कोचिंग फीस, रूम रेंट, यही सब मिला हो जाएगा अगर कोचिंग करते हैं तो, और बहुत होगा तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कि आपको उस समय नहीं दिखाई देता। जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको नहीं दिखाई देता है। तो थोड़ा सा अपना जो है एस्टीमेट चेक कर लीजिएगा कि अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, टिक पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 2-4 महीने 5 महीने लास्ट तक जा जाते हैं, या मतलब आपके मान लीजिए अटेम्प्ट फेल ही हो गया। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि मतलब कि फेल हो गया सर, हम फेल हो जाएंगे, आप मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं। नहीं भाई, संदेह नहीं कर रहे हैं, है ना किसी के ऊपर सस्पेंस नहीं डाल रहे हैं। लेकिन आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा देखो, हर चीज़ एक एक थ्योरेटिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है और आपको प्रैक्टिकल को सोचना पड़ेगा। जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा ना तो आप हवाबाजी नहीं सोचेंगे कि सब अच्छी अच्छी बातें हम क्लिक करके चले आएँ। वहाँ पे जाकर आपको प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़ेगा। सारे अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रैक्टिकल होंगे पूरा, और आपको उस प्रैक्टिकल में आंसर निकालना पड़ेगा। जो लोग दिए होंगे ना आप उनसे मिलिएगा तो वो खुद बताएंगे। उसी तरीके से आपने तैयारी का जब शुरुआत करें 2026 का, तो एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। ये नहीं कि कोई कह दिया कि आइए मैं तो जो है आपको ये करा ही दे रहा हूँ, ये हिसाब कर लीजिए, वैसे आप कर लीजिए, आईएएस बन गया तो लाइफ सेट। जब ये सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है कि एक बार आईएएस बन गया तो मतलब ज़िंदगी सेट। सवाल बस एक ही बार का है, और एक ही बार के बारे में वो भी सोच रहे हैं जो मतलब नॉर्मल एकदम लाइफ जी रहे हैं, और एक वो भी सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो है कि जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो आईएएस बारे में सोच रहा है, और एक व्यक्ति जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है उसका, मतलब ऑलरेडी वो आईपीएस आईआरएस है, ऑलरेडी वो आईआईटी मेडिकल पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार करके मतलब वहाँ से आ रहा है, जिसकी बैकग्राउंड एकदम मतलब ज़बरदस्त है, और आप उसके सामने टक्कर दे रहे हैं। तो कुछ तो भाई मजबूत अपने आप को करके चलना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना फाइनेंशियल एस्टीमेट कर लीजिएगा, अपने आप को चेक कर लीजिएगा। मैं मतलब ये है ना, तो बीच मझधार में जब छूटेंगे ना तो फिर बहुत समस्या आती है, बहुत मतलब बहुत। अगर मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ ना, बहुत बोल रहा हूँ, गहराई दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम आपको कूदने से पहले बता रहे हैं। इस जर्नी में जो यूपीएससी की है
यूपीएससी की जो जर्नी है ना, इसमें हम आपको कूदने से पहले ये बात बता रहे हैं। बीच में तो कहानी सुनाई जाएगी ना, क्या दिक्कत है। नए नए टॉपिक, नए नए पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं इसको बहुत गौर से सुनिएगा और खुद बैठ करके एक कॉपी पेन लेकर के एनालिसिस करिएगा, ठीक है। एक तो रहा ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, जरा उस पर पॉइंट नज़र डालते हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी है, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपको सब कुछ समय निकल जाएगा, आप उलझ जाएंगे, और उलझ जाएंगे ट्रैप है, ट्रैप में फंस गए ना तो फिर नाचते रहेंगे चक्कर चक्कर टाइप के। मतलब होता है ना कि जैसे एक ये मान लीजिए यूपीएससी बीच में आप ऐसे एक बार नाचना शुरू कर दिए, इस पर नाचते रहेंगे, ऐसे ऐसे नाचते रहेंगे इसी में, चक्कर ख़त्म नहीं होगा जब तक सिलेक्शन होता तो ख़त्म होगा ना। अब पता चला कि 500 200 1000 में तो एक सिलेक्शन हो रहा है, वो भी मतलब रैंक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। इसमें भी अगर हिंदी मीडियम से है तो फिर समझ लीजिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं क्या कहना चाह रहा, चौथा पॉइंट, कोचिंग। कोचिंग या मेंटरशिप, ये यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं समझिएगा। ये होता क्या है कि कोई एक कोचिंग जो होती है ना, कोई भी एक होती है, वो केवल हमेशा दो एक लोगों की वजह से चलती है। ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बात सही है। केवल एक दो लोगों की वजह से, चाहे वो टीचर होंगे, चाहे वो उसके जो है मतलब कि ओनर होंगे, चाहे मतलब जो भी कुछ होंगे, मैनेजर होंगे, जो भी होंगे, उन्हीं की वजह से कोई भी कोचिंग चलती है। बाकी के लोग क्या होते हैं, बाकी के लोग बस खाली उसमें टाइम पास करते हैं, वो कोरम पूरा करते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कोई कोचिंग ज्वाइन किया, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन किया, भाई आप आईएएस के लिए कोचिंग ज्वाइन कर, ध्यान रखिएगा, आप इसलिए कोचिंग नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं कि हम इनसे पढ़ने जा रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट नहीं जा रहे हैं, आपको उसी में हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको उसी में ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपको उसी में इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, सॉरी, इस मतलब कि सारे के सारे सब्जेक्ट वहाँ पढ़ने पड़ेंगे, आपको वहीं पर करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए, दो एक आदमी से देख करके अगर आप जाएंगे कोचिंग में, बाकी क्या होगा। अब फिर जब फेल होंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं। फिर आप जबरदस्ती जो है क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे कि यूपीएससी पार्शियलिटी करता है, यूपीएससी टफ पेपर। भाई टफ पेपर नहीं बनाता यूपीएससी जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया मैं बता रहा हूँ। अब आपको लगेगा नहीं नहीं तुम बड़े आए हो ज्ञान देने, बात ठीक है ना, इसमें कौन सा पैसा जा रहा है ज्ञान देने में और कौन सा पैसा जा रहा है आपको ज्ञान लेने में। मेन चीज़ ये नहीं, मेन चीज़ क्या है, जब आप 2026 का अटेम्प्ट में कूदिए, मेन टारगेट ये है 2026। और देखो जो मैं आप बता रहा हूँ जो सारी बातें, वो मेरी बात ना भरोसा जाकर किसी से ना अनुभवी व्यक्ति से पूछिएगा कि आखिर वो फेल क्यों हो रहा है, तो आपको बताएगा कि गड़बड़ी कहाँ हो रही। तो गड़बड़ी जो हो रही है ना वो यहाँ पर भी है कि आपको लगेगा नहीं सर वो जो पढ़ाएंगे वो मान लीजिए 10% पढ़ाएंगे, बाकी 90% तो खुद ही करना पड़ता है। ऐसे भी ज्ञान आपको मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, ये इसमें आप 100% टाइम देते हैं, 100 नहीं तो आप कम से कम 50% देते ही हैं, और 50% आप टाइम देकर के आप सोच रहे हैं कि हमको जो 10% का रिजल्ट मिले, 10% की नॉलेज मिले, कैसे काम चलेगा फिर। ये तो फिर टाइम दीजिए, लेकिन आप टाइम दे रहे हैं तो ये सब पैरामीटर आप जो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ये चौथा पॉइंट रहा मेरा कि मेंटरशिप, कोचिंग, ये सब बहुत सोच समझ के देखिए लीजिएगा, और अपना फैकल्टी पहले चेक कर लीजिएगा, फैकल्टी कौन कौन है। आप ये देख लीजिएगा कि आपका ड्यूरेशन क्या है। कभी कोई ड्यूरेशन लेके भाग जाएंगे, मतलब कि 1 साल का कोर्स चलेगा खूब लंबा टाइम तक, मतलब कि पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई ग्रेजुएशन मतलब सब खूब तगड़ा चलेगा। उसके बाद आप ये देख लीजिएगा परफॉर्मेंस कैसा है, पीछे टाइम बाई सीनियर थोड़ा बात कर लीजिएगा। देखो ये सब ना प्रैक्टिकल बनिएगा, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं हम जो है कोई कह दिया तो चल रहे हैं आईएएस बनने। भाई किसी के कहने से, किसी के सुनो बताने से आप आईएएस नहीं बनेंगे। ये बात आपको कब समझ में आ जाती है, वही आपको समझिए ज्ञान है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं धीरे धीरे समझ में आएगा, मतलब खूब लंबा टाइम जब चला जाएगा ज़बरदस्त तरीके से, तब लगेगा कि यार एकदम गलती की हमने। और कुछ लोग देखो ना, आप तुरंत मतलब कि सब चीज़ों पे एक्शन ले लेते हैं, और जो एक्शन ले लेते हैं वो कहीं न कहीं सेट हो जाते हैं, ये भी जान लीजिए। एक तो रहा ये पॉइंट चौथा। पाँचवा पॉइंट क्या है, इस पर ज़रा देख लेते हैं। पाँचवा पॉइंट देखिएगा आप ना, लैंग्वेज
लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे ये लैंग्वेज कहने में मेरा सेंस यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम का मीडियम आप क्या रखेंगे। कई बार कुछ लोग इंग्लिश अच्छी होती है, इंग्लिश उनकी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो जो है इमोशन में आकर के या अपने जो है पीछे का बैकग्राउंड सोच करके, मतलब कुछ कुछ सोच करके हिंदी मीडियम ले लेते हैं। अब फिर उनके लिए बड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में प्रवचनबाजी खूब है। ये सब आपको सब कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर आप नए हैं तो आप देखेंगे, और जो लोग मतलब अनुभवी हैं, इन सब चीज़ें 2-3 साल दे चुके हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। जितनी सारी मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो सब कुछ समझ रहे हैं। हाँ, यहीं पे गलती है, लेकिन यहीं पर इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है। समस्या इस बात की है, कवर करे तो कौन करे, सवाल ये है इम्प्रूवमेंट कौन करे। है ना। खैर, तो यहाँ पर आप इस गलती को मत करिएगा। पहले देख लीजिए अच्छे से आपका इंग्लिश मजबूत है कि हिंदी मजबूत है, या समझ किस में रहे अच्छा, आपकी स्पीड राइटिंग स्पीड की तो किस में अच्छी है, क्योंकि लिखना पड़ेगा। मेंस के 9 पेपर लिखने पड़ेंगे, और फिर सोचेंगे नहीं लिखने का मन नहीं कर रहा है। भाई मन से कुछ नहीं होने वाला है। आप यूपीएससी की जर्नी में ये नहीं कह सकते हैं हमको पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, हमको लिखने का मन नहीं कर रहा है, हमको जो है रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है। मन से यूपीएससी नहीं निकलेगा तो पता ही है, छोटे बच्चे तो है नहीं। अब कुछ लोग लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, हम सर वही करेंगे जो हमारे मन का लायक है। फिर भाई अदर जॉब पकड़िए। यूपीएससी की तैयारी में सब कुछ करना पड़ जाता है, लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ करना पड़ जाएगा, फिटनेस वगैरह सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका जो है 5 मिनट। टाइम क्या हुआ, अरे यार 16 मिनट हो गए। काफ़ी टाइम हो गया। तो 5 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि इन सब चीज़ों पर आप जो है खूब अच्छे से मतलब ध्यान रखिएगा कि ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एक और बता दूँ चलते चलते पॉइंट, फिर आगे बीच में जब आगे वीडियो डालूंगा तो ठीक है, धीरे धीरे मैं भी टाइम कवर करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे नहीं सब एक ही बात एक ही वीडियो में सब बता दें और जल्दी जल्दी बता दें, सब शॉर्ट बता दें, कैसे हो पाएगा, है डाइजेस्टिव नहीं हो पाता। समस्या इस बात की है। तो एक होता है आपका ऑप्शनल, सुने होंगे ना, ऑप्शनल नहीं सुने सुन लीजिए। ऑप्शनल चूज करना समझ लीजिए यूपीएससी गेम का बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। ठीक है, मैं इतना एग्जाम्पल इस रूप में दे दूं, अगर पहली बार आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो पहली बार उस तरह से ऑप्शन लीजिएगा कि आपकी मैरिज हो रही है, मतलब विवाह हो रहा है किसी से, इस तरह से चूज करिएगा। जैसे ही परख होता है वहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ऑप्शनल में परख करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग चेहरा देख करके आ जा रहे हैं हम विवाह करें, मैं आपको फैक्टर समझाता हूँ, दोनों कंपैरिजन में आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ मैरिज ले लीजिए और एक तरफ ऑप्शनल ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे कुछ लोग चेहरा देख करके खुश हो जाते हैं, वाह हमको यहीं पर विवाह करना है, तो ठीक बात है। कुछ लोग पैसा देख लेते हैं, अच्छा आगे वाला नौकरी कर रहा है, नौकरी है पैसा है बाकी ठीक है, दुनियादारी छोड़िए। तीसरा, कुछ लोग पर्सनालिटी बजाएंगे, मोटे हैं तगड़े हैं बड़े हैं लंबे हैं चौड़े हैं, जो भी उसको अच्छा लग जाए, कुछ लोग इसमें देख लेते हैं। कुछ लोग फर्स्ट साइड लव वाले होते हैं, पहली बार मैंने जो देख लिया एक बार, है ना, कि हमने देख लिया कि वो अच्छा लग गया तो लग गया। अब आँख अच्छा लगा, कान अच्छा लगा, नाक अच्छा लगा, क्या अच्छा लग गया, अच्छा लग गया। तो ये होता है विवाह करने कुछ पैरामीटर। ऐसे लोग ऑप्शनल करते हैं, ऑप्शनल चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं देखिए, ऑप्शनल छोटा है कि नहीं, सबसे पहली चीज़ कि शॉर्ट मतलब छोटा है कि नहीं, कि ताकि 1 महीना सोचते हैं कि 2 ही महीने कंप्लीट कर दे ऑप्शनल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या सोचते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं मुझे ऑप्शनल में, मतलब कॉमेडी शो देखना चाह रहा है ऑप्शनल में मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, मेन चीज़ ये वो देख रहे हैं। अब इंजॉय करना चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट देखना चाह रहे हैं ना। अब उसमें क्या है ये कि उस हिसाब से ऑप्शन ले लेते हैं। फिर कुछ लोग ऑप्शन क्या लिखते हैं, मार्क्स वगैरह, नंबर, पीछे नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी का नंबर इसमें जो नंबर 350-400 आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके हिसाब से ले लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि चलिए ठीक है, किसी ने कह दिया हाँ ये ऑप्शनल है तुम्हारे लायक, और आप समझ गए वाह मेरे लायक ऑप्शनल किसी ने मुझे बता दिया। मतलब कि आपको खुद नहीं पता कि मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे कौन सा ऑप्शनल अच्छा लगता है, आपको नहीं पता ये बात, लेकिन आप जो है किसी दूसरी कहानी सुने मज़ेदार एकदम, सर आपने तो मतलब या मतलब किसी की जगह पास गए, अक्सर पूछने जाएंगे ना भाई कौन सा ऑप्शनल सही है, कौन सा ऑप्शनल ले, फिर आप जो है गोल गोल घूमेंगे वहीं पर किसी का भी ऑप्शनल ले करके।
तो यहाँ पर देखेंगे आप दोनों चीज़ें जो हैं लगभग लगभग काम कॉमन ही रहती हैं, क्योंकि आदमी ये मान के चलता है ना कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है। ऐसा नहीं बीच में अगर आप कहेंगे कि सर मुझे ऑप्शनल चेंज करना है 2 साल बाद 3 साल बाद ऑप्शनल चेंज करना है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा हूँ पढ़ते पढ़ते, फिर तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये रहा कुछ पॉइंट, बाकी और डिस्कस करेंगे तो हो जाएगी वीडियो वजह लंबी, और हम नहीं चाह रहे हैं क्योंकि मुझे भी आगे जो कुछ और काम है। तो खैर ये सब आता रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ज्ञान तो चलता रहेगा ना। अपना काम ही है पढ़ना पढ़ाना भाई, मेरा काम ऐसा कुछ और कुछ है ही नहीं, मतलब कि हम सोचेंगे कि नहीं आपको जो है कुछ और नया बताना, नहीं नहीं नहीं, हम बीच बीच में लाते रहेंगे ज्ञान वाला बात, बीच बीच में सारी कहानी सुनाते रहेंगे। ये कुछ पॉइंट है, आप ध्यान रखिए 2026 का अटेम्प्ट में, मतलब जंप करने के लिए या घुसने के लिए जो भी समझिए। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ समझ में आया होगा ना, कहाँ क्या बात हो रही, गहराई कुछ समझ में आई नहीं समझ में आई, कैसे अटेम्प्ट देना है कैसे नहीं देना है, क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ और आगे चलती रहेंगी। पूरे तो साल भर चलता रहता है, बीच बीच में और भी पॉइंट आएंगे। तो यूपीएससी 2026 के लिए कुछ प्लान है ये, आपका आपने कैलेंडर देख लिया, आपने शेड्यूल देख लिया, अपना शेड्यूल खुद बनाइएगा, टाइम टेबल खुद बनाइएगा, अपना जो है कैसे सब चर्चा होंगी बीच आगे आगे, है ना, आगे की चर्चा होगी। अभी जो है टाइम ज़्यादा हो गया, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।